क्या त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, पूरे राज्य में हुआ, या सर्टन पॉकेट्स हैं, खास शहरी इलाके हैं जहां पर आम आदमी पार्टी गले की हड्डी बन गई बीजेपी और कांग्रेस के लिए? मुकाबला पूरे राज्य में त्रिकोणीय है, उसके मायने अलग हो जाते हैं। कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स में है, उसके मायने अलग हो जाते हैं। शहर में दबदबा है या ग्रामीण इलाकों में भी थोड़े डोरे आजमाए हैं, थोड़ी घुसपैठ की है आम आदमी पार्टी ने, इसके अलग मायने हो जाते हैं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी कहीं नहीं दिखी, यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं हिमाचल गया भी था, वहां कोई गूंज नहीं थी। शुरुआत में ही वो ऐसा अर्ली स्टार्ट किया कि वो सोडे की बोतल से जो फिज होती है वो निकल जाती है, फ्लैट हो जाती है। उसके बाद फ्लैट होती दिखाई दी आम आदमी पार्टी। तो ये पिटारा अब मैं कुछ ही देर में खोलने वाला हूं। और जो एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल कतई नहीं होता, यह बात मैं आपको बता दूं। और इसके अंदर एक और खास बात है, जब हम गुजरात के नतीजों पर नजर डालेंगे तो गुजरात में दूसरे चरण का मतदान तो अभी अभी मुकम्मल हुआ है। तो जो वोटर अभी निकल रहे थे, क्या उनकी था भी ले ली गई, उनसे सवाल भी पूछ लिए गए, उनको कोऑप्ट और अपने डेटा में कोलेट भी कर लिया गया? यह मेरी समझ से हमेशा थोड़ा परे रहा है। इसमें CSDS थोड़ा अलहदा है, थोड़ा मुख्तलिफ है। वो पोस्ट पोल सर्वे करते हैं, ठंडा करके खाते हैं। यानी कि जो वोटर है वो पोलिंग बूथ में घुसा, बाहर निकला, सब एक दूसरे को जानते हैं, उससे कोई सवाल पूछ रहा है, जरूरी नहीं वो सच बोले। और यही खूबसूरती होती है चुनाव की भी और वोटर के मानस की भी। इसलिए CSDS पोस्ट पोल सर्वे लेकर आता है। वो 2 दिन तक थोड़ा रुकता है, कूलिंग ऑफ पीरियड देता है। तो ये मैं जानकारी बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर आपके सामने अभी साझा कर रहा हूं। और निष्पक्ष शब्द मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि देखिए, न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य के साथ ये एग्जिट पोल करता है, ये पोस्ट पोल सर्वे करता है, तो ताल तो मैं ठोकूंगा। इसमें भी मुझे कोई गुरेज नहीं है। पीठ अपनी मैं थपथपाऊंगा, थपथपाता आया हूं इक्का दुक्का वाकया को छोड़कर। और जहां हम धड़ाम से गिरे थे, खास बिहार में 2015 का, वो 30 अभी भी मन में रह जाती है। लेकिन अमूमन न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल होता है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। बहुत से लोगों के सर चकरा जाते हैं जो आंकड़े हम देते हैं, लेकिन जिस दिन काउंटिंग होती है, शाम होते होते वही होता भी नजर आ रहा होता है। मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता RP सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा, स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं विनोद शर्मा, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक, और CSDS से जुड़े हैं। और CSDS का मैंने इसीलिए जिक्र भी किया, संजय कुमार हमारे साथ है। जबकि CSDS हमारे लिए कोई पोस्ट पोल सर्वे या एग्जिट पोल नहीं करता है, पर जो इनकी तकनीक है मैं उसका मुरीद हूं, और ये कहने में मुझे किसी भी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं है। भार्गव पारेख हैं मेरे साथ, गुजरात से जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर भी नजर तो गड़ाए रखते हैं, लेकिन दशकों से गुजरात की राजनीति की नब्ज भी टटोलते आए हैं, नस भी पकड़ते आए हैं। और देवभूमि से, हिमाचल प्रदेश से आकलन करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदीप चौहान। ये पहाड़ों को, उनकी वादियों को और उनके जमीनी इलाकों को सालों से कवर करते आए हैं, तो ये मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अक्कू श्रीवास्तव भी इस चर्चा में जुड़ेंगे और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी अभी चर्चा में जुड़ने वाले हैं। कुछ आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, अभी हम उन्हें खंगाल रहे हैं और तैयार कर रहे हैं आपके सामने परोसने के लिए। तो सबसे पहले चाणक्य का एग्जिट पोल आए, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं संजय भाई। हिमाचल आपकी निगाह में कौन जीत रहा है, गुजरात में कौन जीत रहा है? या मैं शुरू कर दूं आज? मैं अपने आकलन से शुरू करता हूं। एंकर बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होता है
कि भाई सबसे सवाल पूछ लो और फिर पतली गली से निकल जाओ। तो मेरा आकलन यह है, हिमाचल में रिवाज बदलने की बात हुई थी। मुझे लगता है इस चुनाव में चाहे हिमाचल की बात हो या गुजरात की बात हो, रिवाज नहीं बदलने वाला है, जिसका मतलब साफ है कि गुजरात में बीजेपी कंफर्टेबल मार्जिन से विक्ट्री हासिल करने वाली है, आसानी से जीतती दिखेगी बीजेपी। पर के साथ जो उनका 127 का खुद का आंकड़ा है, मुझे नहीं लगता कि उसे पार कर पाएगी बीजेपी, लेकिन कंफर्टेबली जीतेगी। और हिमाचल में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, तो रिवाज नहीं बदलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।